हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ताजगी के दिन। हम देखेंगे कि ताजगी के दिन जो हैं वो किस तरह से हमारे घरानों में आ सकते हैं। तो हम बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें इस बारे में क्या सिखाती है, क्या तालीम देती है कि कैसे, क्या करने से और किस तरह से हमारे घरानों में ताजगी के दिन आ सकते हैं। अगर आज आपके हालात सही नहीं हैं, अगर घर में मुश्किल परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी आप उन मुश्किलों से, उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से निकल नहीं पा रहे, तो हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है और हमें इन सारी चीज़ों में से निकलने की क्या राह बताता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जाएंगी और फिर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद की हजूरी से ताजगी के दिन आएंगे। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से इमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत में यूँ लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, बस तौबा करो और रुजू लाओ। सबसे पहला काम जो है वो तौबा करनी है। उसके बाद फिर जो करना है वो खुदावंद की तरफ रुजू लाना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तौबा करो, अपने सारी गलतियों से, अपनी सारी खताओं से, अपनी सारी बुरी राहों से फिरो। तौबा करो, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करो और उन्हें दोबारा ना करने की खुदा से तौफीक मांगो कि खुदावंद मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करती हूँ और मैं इन तमाम गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से निकालती हूँ और इन्हें कभी फिर मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो आपने खुदा की हजूरी में बैठना है, अपने सारे गुनाहों से पहले तौबा करनी है और खुदावंद की तरफ रुजू लाना है। तौबा करने के बाद खुदावंद के साथ चलते रहना है, वफादारी के साथ, रास्तबाजी के साथ, नेक नियति के साथ। आगे लिखा है ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। यहाँ पे कंडीशन बताई गई है, पहले तौबा करनी है, खुदावंद की तरफ रुजू लाना है, उसके बाद ही क्या है, गुनाह जो हैं मिटाए जाएंगे। तो जब खुदावंद की हजूरी में आप बैठ के तौबा करेंगे, खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगे, तो खुदा आप पे रहम की निगाह करेगा, तो आप पे तरस की निगाह करेगा और आपके गुनाहों को मिटाएगा। और इसके बाद लिखा हुआ है, और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। फिर जिन दिनों की आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि वो दिन भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में शादमानी आ सकती है, इत्मीनान आ सकता है, खुशी आ सकती है, तसल्ली आ सकती है, दलेरी आ सकती है। तो ये सब कब आएंगे? जब आप तौबा करेंगे, खुदा की तरफ रुजू लाएंगे। फिर ये ताजगी के दिन जो हैं ये खुदावंद की हजूरी से आपके लिए आएंगे। तो अगर आज आपके दिन बहुत बुरे हैं, जो आप खुद चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मेहनत से, अपनी तंगो-दो से, अपनी दौड़ भाग से भी अपने घर के सिचुएशंस को चेंज नहीं कर पा रहे, हालातों को नहीं बदल पा रहे, तो फिर आज ही खुदावंद की हजूरी में झुक जाइए और पिछली सारी बातों के लिए, जितनी भी आपकी ज़िंदगी में गलत चीज़ें हैं उनको निकालिए, उनके लिए माफ़ी मांगिए और खुदावंद की तरफ सच्चे दिल से रुजू लाइए, ताकि वो आपके सारे गुनाहों को भी मिटाए और आपकी ज़िंदगी में खुदावंद की हजूरी से ताजगी के दिन आए। तो अगर आप ताजगी के दिनों को पाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो है वो तौबा का है। उसके बाद फिर खुदावंद की तरफ अपने दिलों को फेरना भी है, उसके बाद फिर खुदावंद की हजूरी में झुकना भी है, अपने गुनाहों का इकरार भी करना है और उन गुनाहों को फिर कभी रिपीट नहीं करना,
کیونکہ جب ہم خدا کے ساتھ سنسیریٹی سے چلیں گے تو پھر خداوند کا بھی فضل والا ہاتھ اسی طرح سے ہمارے دل کے خیالوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بڑا رہے گا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔